मिस्रवासी फ़िरौन को हॉरस नामक देवता की जीवित छवि मानते थे और माना जाता है कि हॉरस बाकी सभी मिस्री देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता था। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी अपने आप को देवता मानता हो उसमें घमंड तो होगा ही, और ख़ासकर तब जब वो एक झूठा देवता हो, जैसे मिस्र का फ़िरौन। दुनिया भर में मिस्र अपनी काली ताकतों और अजीब हरकतों के लिए जाना जाता था, जिसकी शिक्षा उन्हें अपने अजीब देवताओं से मिलती थी। प्राचीन काल में मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। कह सकते हैं कि वह उस समय की सुपर पावर था। यही कारण है कि जब परमेश्वर ने मूसा द्वारा अपनी प्रजा इज़राइल को छुड़ाने की बात फ़िरौन के सामने रखी तो उसने उसे मजाक समझा। इसीलिए परमेश्वर ने मिस्र और उसके देवी देवताओं को बर्बाद किया। वे लोग इतनी बुरी तरह से बर्बाद किए गए, यहाँ तक कि मिस्रवासियों ने भी उन्हें मानना बंद कर दिया था, जिसके चलते पूरा मिस्र धीरे धीरे बर्बाद हो गया। अब चलिए जानते हैं कि परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजकर मिस्री देवताओं को कैसे बर्बाद किया। आगे बात करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज़रूर से देखिए। मिस्र पर भेजी गई 10 विपत्तियों में से प्रत्येक विपत्ति किसी न किसी देवी देवता को बर्बाद करती है। जैसे नील नदी को मिस्र की जीवन देने वाली नदी कहा जाता है, जिसके लिए वे खनूम नामक देवता की पूजा करते थे। पर जब परमेश्वर ने पहली विपत्ति भेजकर नील नदी के पानी को खून की तरह लाल कर दिया था, जिसके कारण नील नदी की सारी मछलियां मर गई थीं और उसका पानी इतना गंदा हो गया कि मिस्र के लोग नील नदी का पानी पी भी नहीं सकते थे। तब मिस्री लोगों ने खनूम से प्रार्थना की, पर यह खनूम उस पानी को फिर से शुद्ध या पीने लायक नहीं बना सका। मिस्र की दूसरी विपत्ति मेंढकों द्वारा फैली। इसीलिए जब हारून ने परमेश्वर के आदेश पर मिस्र के सभी तालाबों के ऊपर डंडा फैलाया तो सारे मेंढक पानी से निकलकर पूरे मिस्र में फैल गए। यहाँ तक कि मेंढक मिस्रियों के खाने के बर्तनों में भी फैल गए, जिससे परेशान होकर मिस्रवासियों ने अपनी देवी हकेत से प्रार्थना की। हकेत देवी का मुंह एक मेंढक जैसा था, इसलिए मिस्रवासियों को लगता था कि वो शायद मेंढकों को तालाब में वापस भेजकर उन्हें बचा सके, पर ऐसा नहीं हुआ। मिस्र की तीसरी विपत्ति मच्छरों द्वारा फैली। जब हारून ने ज़मीन की धूल पर डंडा मारा तो सारा मिस्र देश मच्छरों से भर गया था। अब मिस्र का देवता गैब, जिसे पृथ्वी का देवता माना जाता था, वो मिस्रियों को बचाने के लिए मच्छरों को वापस से धूल ना बना सका। ये पहली विपत्ति थी जिसे देखकर मिस्र के जादूगरों ने फ़िरौन से कहा, यह ईश्वर का कार्य है। क्योंकि पहली 2 विपत्तियों के दौरान मिस्र के जादूगरों ने भी पानी को लाल बनाया और मेंढकों को बुलाया, पर इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा करके वे अपनी ही परेशानियों को ही और बढ़ा रहे थे। वैसे तो ये पागलपन होगा, पर इस बार मिस्री जादूगर धूल से मच्छर बना नहीं सके। मिस्र की चौथी विपत्ति मक्खियों द्वारा फैली। ये पहली विपत्ति है जहाँ परमेश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल और मिस्र के बीच भेद किया। ये बात थोड़ी पेचीदा है, पर इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब मक्खियों द्वारा आई इस विपत्ति में खेपरी नामक देवता, जिसका मुंह एक बीटल जैसा था, यानी एक कीड़े जैसा जो उड़ सकता है। शायद बाइबल में जिन्हें मक्खियाँ बताया गया हो वो बीटल हो, क्योंकि अगर वो मक्खियाँ होती तो शायद खेपरी बच जाता, पर वो बीटल थे तो अब खेपरी की तो बेइज्जती होनी ही थी। मिस्र की 5वीं विपत्ति मवेशियों की महामारी थी। इस महामारियों में मिस्रियों ने अपनी देवी हथौर को मानना छोड़ दिया था, क्योंकि हथौर देवी को मिस्री अपनी मवेशियों के स्वास्थ्य और बढ़ोतरी के लिए पूजते थे। यहाँ तक कि कहीं कहीं हथौर देवी का मुंह एक बैल जैसा भी दिखाया जाता है, पर वो उनके मवेशियों को मरने से नहीं बचा पाई। मिस्र की 6ठी विपत्ति फोड़ों द्वारा आई। इस महामारी द्वारा मिस्री बीमार और अशुद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि मिस्री पुजारियों ने भी अपने मंदिरों में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि स्वास्थ्य की देवी आइसिस, जिसे वे बहुत मानते थे, उसने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। मिस्र की 7वीं महामारी ओलों के रूप में आई। वैसे तो मिस्र में बारिश ही मुश्किल से होती है, और इस बारिश में ओलों की आस करना किसी मजाक से कम नहीं है। क्योंकि पूरे मिस्र में कहीं बारिश सबसे ज़्यादा होती है तो वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में ही होती है, जो कि बहुत कम होती है। अब मिस्र की देवी न्यूट, जिसे मिस्रवासी आकाश की देवी मानते थे, क्योंकि उसके पास मौसम ठीक करने की ताकत थी, पर इस विपत्ति में उनकी देवी न्यूट ने भी उनका साथ नहीं दिया। मिस्र की 8वीं विपत्ति टिड्डियों द्वारा आई। ओलों वाली विपत्ति में मिस्रियों को काफ़ी नुकसान हुआ, पर फिर भी फ़िरौन ने इजराइलियों को जाने नहीं दिया था, क्योंकि उनके अनाज के बखार अभी तक सही सलामत थे, जो उन्होंने जोसेफ की नीति द्वारा जमा किए थे।
पर टिड्डियों की महामारी के बाद मिस्र का सारा अनाज टिड्डियों द्वारा नष्ट हो गया। अब मिस्रवासी भूखे मर रहे थे और अपने देवी देवता नेपेर और नेपरी को कोस रहे थे, क्योंकि वे अनाज के देवता थे। मिस्र की 9वीं और 10वीं महामारी बहुत खास है। 9वीं विपत्ति में पूरा मिस्र अंधकार से ढक दिया गया, वो भी पूरे 3 दिनों के लिए। यहाँ मिस्री बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि मिस्र में सूरज का देवता रा को माना जाता था, जो कि एक बहुत शक्तिशाली देवता था। क्योंकि मिस्र में सबसे बड़ा देवता फ़िरौन को माना जाता था, जिसे मिस्री हॉरस मानते थे, और ये रा हॉरस का दादा है। इस बात से तो फ़िरौन भी घबरा गया था। 10वीं और आखिरी महामारी पहलौठों की मृत्यु थी। 9 विपत्तियां देखने के बाद मिस्र में डर और निराशा का माहौल था। वे फ़िरौन से कहते थे कि आप यहूदियों को जाने दीजिए, पर फ़िरौन अभी तक ये ही सोचता था कि मिस्र के देवता यहूदियों के परमेश्वर से ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि मिस्रियों की नज़र में फ़िरौन खुद एक देवता था। पर पहलौठों की मृत्यु के बाद फ़िरौन को भी ये अंदाज़ा हो गया कि इज़राइलियों का परमेश्वर मिस्री देवताओं से ज़्यादा ताकतवर है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यहूदियों के अलावा यहोवा परमेश्वर को कोई और नहीं जानता था। पर मिस्र की बर्बादी का शोर इतना ऊंचा उड़ा कि समस्त संसार ने यह जानना चाहा कि यह कौन है जिसने मिस्रियों को इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया।